हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा शी हल्क के एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन और साथ ही बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स। लास्ट वीक एपिसोड 2 की एंडिंग में अबॉमिनेशन और वोंग की फाइट के सीन लीक हो चुके हैं और इसी रीजन से एपिसोड द पीपल वर्सेस एमिल ब्लॉन्स्की की स्टार्टिंग में जेनिफर वॉल्टर्स वापस जाती है एमिल ब्लॉन्स्की से मिलने प्रिजन में। यहीं पर हमें ब्लॉन्स्की का प्रिजन सेल नंबर दिखता है A113। A113 एक्चुअल में रेफरेंस है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स के क्लासरूम नंबर का, जहाँ पे ग्राफिक डिजाइन और कैरेक्टर एनिमेशन सिखाया जाता था। ये पिक्सर और डिज्नी की हर एक मूवी में ऑलमोस्ट रेफरेंस होता है और अब मार्वल भी डिज्नी के अंडर है तो यहाँ भी देखने मिल रहा है। जेनिफर के पूछने पे ब्लॉन्स्की बताता है कि वो वहाँ खुद अपनी मर्जी से लड़ने नहीं गया था, बल्कि उसे उसकी विल के अगेंस्ट लेके गया था सॉर्सरर सुप्रीम ऑफ मिस्टिक आर्ट्स यानी कि वोंग। प्रिजन से निकल के जेनिफर ये बात अपनी फ्रेंड निक्की के साथ डिस्कस करती है, जहाँ निक्की चेक कर रही होती है वोंग का लिंक्डइन प्रोफाइल। यहाँ पर वोंग के प्रोफाइल में 3 जॉब्स लिस्टेड है। फर्स्ट है सॉर्सरर सुप्रीम, जो वो अब भी है और ये वो तब बना था जब थैनोस के स्नैप की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज डस्ट हो गया था। सेकंड जॉब है लाइब्रेरियन एट कामरताज नेपाल, और डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट में जब वोंग इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो यही जॉब करता था कामरताज में। लेकिन सबसे फनी है उसका थर्ड जॉब जो है टारगेट सेल्स एसोसिएट कामरताज नेपाल, यानी कि एक सॉर्सरर बनने से पहले वोंग भी सेल्स और मार्केटिंग का जॉब करता था। अब वोंग के इस डिस्कशन के बीच ही जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करके बताती है कि ये शो केमियोस से भरा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर वो खुद ही ब्रूस बैनर, एमिल ब्लॉन्स्की और वोंग के केमियोस हाईलाइट करके इरिटेट होती है। अब एक तरफ जहाँ जेनिफर ट्राई कर रही होती है वोंग से कांटेक्ट करने को, वहीं दूसरी तरफ न्यूज और हर जगह शी हल्क के अबॉमिनेशन का केस लड़ने की खबर फैल चुकी होती है। इसी न्यूज चैनल पे नीचे हेडलाइंस में हमें दिखता है टिटानिया का नाम, जहाँ कंफर्म किया जाता है कि मार्वल कॉमिक्स की तरह एमसीयू में भी टिटानिया एक सुपर पावर्ड इन्फ्लुएंसर ही है। इसके अलावा हल्क की पावर्स एक फीमेल को मिलने की वजह से सोशल मीडिया पे बैकलैश देखने मिलता है, जो चीज एक्चुअल में मैच करती है रियल वर्ल्ड से, जहाँ हर कोई यही क्वेश्चन कर रहा है कि एमसीयू में सभी मेल सुपर हीरोज को फीमेल सुपर हीरोज में क्यों चेंज किया जा रहा है। इवन एमसीयू को MCU के नाम से भी ट्रेंड किया जा रहा था। इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो मेरे ये वाले वीडियो पे जाके सिर्फ कमेंट्स पढ़ लेना, लोगों के रिएक्शन का आइडिया आपको यहीं से लग जाएगा। अब न्यूज में हमें दिखता है वो प्रोसिक्यूटर जिसने एमिल ब्लॉन्स्की को जेल भिजवाया था, उसका नाम है गिडियन विल्सन। कॉमिक्स में सैम विल्सन के भाई का नाम था गिडियन विल्सन और कॉमिक्स में उसे हल्क बिल्कुल पसंद नहीं था। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये कैरेक्टर सैम विल्सन का भाई तो नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली एक ईस्टर एग है उसी चीज का। अब जेनिफर जब वापस ऑफिस पहुंचती है तो निक्की उसे सजेस्ट करती है कि उसे पब्लिकली इंटरव्यू देना चाहिए, जिसके लिए जेनिफर फिलहाल मना कर देती है और वो लोग जाते हैं हॉलीवे से मिलने उसके ऑफिस। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉय उसे घूर के नहीं देखता, जो इसी चीज की तरफ हिंट देता है कि यहाँ के लोगों को ऐसे सुपर पावर्ड ह्यूमंस देखने की आदत हो चुकी है। हॉलीवे के ऑफिस में जेनिफर को मिलता है उसकी पुरानी कंपनी का कलीग डेनिस, जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। अब डेनिस केस करना चाहता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रूना पे, जो एक्चुअल में न्यू असगार्ड की एक शेप शिफ्टिंग लाइट एल्फ। अब लाइट एल्फ एमसीयू में मेंशन जरूर है, लेकिन फर्स्ट टाइम उन्हें प्रॉपर्ली दिखाया गया है। थॉर द डार्क वर्ल्ड में हमें दिखाए गए थे डार्क एल्फ, जो बिलोंग करते थे स्वेर्थलफाइम से, जबकि लाइट एल्फ बिलोंग करते हैं रेल्म अल्फाइम से। डेनिस यहाँ बताता है कि रूना ने उसके साथ फ्रॉड किया है मेगन दी स्टैलियन को इम्पर्सनेट करके। अब मेगन दी स्टैलियन एक मल्टीपल ग्रैमी अवार्ड विनर रैपर है, जिन्होंने इस एपिसोड में एक केमियो भी किया है। डेनिस का केस लड़ने के लिए एक और लॉयर कुछ सेकंड्स के लिए दिखती है, जिसका नाम है मैलरी ब्रूक्स। ये एक ईस्टर एग है मार्वल कॉमिक्स में दिखने वाली मैलरी ब्रूक्स का, जो शी हल्क की राइवल लॉयर थी। अब फाइनली ये केस असाइन कर दिया जाता है ऑगस्टस पगलिस एके पग को। तभी एक पोर्टल ओपन करके वोंग भी वहीं पहुंच जाता है और फिर जेन के ऑफिस में बैठ के वो एक्सप्लेन करता है ब्लॉन्स्की के साथ हुई पूरी सिचुएशन को। और यहीं पर हमें पता चलती है एक मिसिंग डिटेल की शैंग-ची में हुई वोंग और अबॉमिनेशन की फाइट का रीजन क्या था, जो एक्चुअल में निकलता है एक बहुत ही सिली सा पॉइंट, यानी कि वोंग सॉर्सरर सुप्रीम की ट्रेनिंग के लिए ब्लॉन्स्की को अबॉमिनेशन बनाकर लेके गया था फाइट करने। बट ये बात इस चीज को क्लियर करती है कि शैंग-ची की इवेंट्स पास्ट में ही हुई है और शी हल्क करंट टाइमलाइन में चल रहा है। यहाँ पर वोंग कहता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए पूरी दुनिया की मेमोरीज नहीं मिटाने वाला, जो एक रेफरेंस है स्पाइडरमैन नो वे होम में हुई इवेंट्स की तरफ, जहाँ पर पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को हाइड करने के चक्कर में मल्टीवर्स से सभी विलन्स आ गए थे एमसीयू यूनिवर्स में। अब एज अ सॉल्यूशन वोंग मेंशन करता है कि वो ब्लॉन्स्की को या तो मिरर डायमेंशन या फिर शैडो डायमेंशन में डाल सकता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से हमें एमसीयू के मिरर डायमेंशन के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन शैडो डायमेंशन को अभी तक एमसीयू में ढंग से नहीं दिखाया गया है। रिसेंटली शैडो रेल्म दिखाया गया था थॉर लव एंड थंडर में, जहाँ गॉर किडनैप करके ले गया था सभी बच्चों को, लेकिन कॉमिक्स में प्रॉपरली मेंशन शैडो डायमेंशन है अर्थ के ही पैरेलल एक और डायमेंशन, जहाँ पर रहने वाले लोग जब अर्थ पे आते हैं तब वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नेगेटिव इमेजेस में और अर्थ पे रह सकते हैं लिविंग शैडोज के रूप में। अब एमसीयू में शैडो डायमेंशन को आगे कैसे दिखाया जाता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन फिर जेनिफर के समझाने पे वोंग अग्री करता है कि वो ब्लॉन्स्की की
कि हेरिंग पे टेस्टिफाई करने जरूर आएगा। यहाँ दूसरी तरफ डेनिस पग के साथ डिस्कस करता है अपना केस और उसके जाने के बाद पग की स्क्रीन पे हमें देखने मिलता है एक क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड हमें लेके जाता है मार्वल कॉमिक्स की सैवेज शी हल्क इशू 2 पे, जो पब्लिश हुई थी 1980 में। इस कॉमिक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी स्क्रीन पे हमें फिर से देखने मिलता है रिव्यू उन्हीं आयरन मैन 3 शूज का, जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। जितनी बार मैं ये ऐड देखता हूँ उतनी बार यही दिमाग में आता है कि ये शूज आखिर बिग कौन से यूनिवर्स में रहे हैं। हमारे अमेजन पे तो सिर्फ बच्चों के क्रॉक्स मिल रहे हैं आयरन मैन डिजाइन में, वो भी 2200 के। डेनिस के जाने के बाद वापस उस कमरे में आ जाती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रूना, शेप शिफ्ट करके उसी के अवतार में, और एपिसोड में आगे वो ऐसा कई बार करते हुए दिखती है। अब हेरिंग वाले दिन जेनिफर वापस जाती है प्रिजन में, जहाँ पर बाहर लगा होता है रिपोर्टर्स का जमघट। अंदर घुसते टाइम रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि क्या वो अवेंजर्स से रिजेक्ट हुई है। कॉमिक्स में शी हल्क एक अवेंजर है और एमसीयू के फ्यूचर फेजेस में भी वही दिखने वाला है। अब प्रिजन में जेनिफर वॉल्टर्स, एमिल ब्लॉन्स्की और हेरिंग कमेटी के अलावा होती है एमिल की 7 सोलमेट्स, जिन्हें पिछले एपिसोड में उसने पेन पाल्स के रूप में मेंशन किया था। अब हेरिंग कमेटी के ये पूछने पे कि फ्री होने के बाद ब्लॉन्स्की क्या करेगा, तो वो मेंशन करते हैं कि वो मेडिटेशन रिट्रीट खोलेगा। यानी कि द फर्स्ट इनक्रेडिबल हल्क के एंड में दिखा मेडिटेशन वाला पार्ट यहाँ बहुत अच्छी तरह से प्रमोट किया गया है। यहाँ जेनिफर की विटनेस लिस्ट पे होते हैं वोंग, जो कि सॉर्सरर सुप्रीम है, शॉन होल्ट प्रिजन काउंसलर, एमी चैंस एक लाइब्रेरियन जो एक्चुअल में प्रोडक्शन सुपरवाइजर है शी हल्क शो की, और कार्ल कॉवर्ट एक प्रिजन गार्ड। ये सभी विटनेसेस ब्लॉन्स्की के फेवर में बात करते हैं, जो प्रूव करता है कि वो अब काफी चेंज हो चुका है। और सबसे लेट पहुंचता है वोंग। अब जिस हड़बड़ी के साथ वोंग उस पोर्टल से एंट्री करता है, ऐसा लगा कि कामरताज में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था, लेकिन फिर एपिसोड में आगे वोंग काफी रिलैक्स दिखता है। तो ये हड़बड़ी किस वजह से दिखाई गई वो क्लियर नहीं किया गया। यहीं पर मार्वल की एक छोटी सी डिटेल्स हमें देखने मिलती है जेनिफर वॉल्टर्स के स्पेक्स में, जहाँ रिफ्लेक्शन दिखती है वोंग की पोर्टल की। अब वोंग टेस्टिफाई करता है ब्लॉन्स्की के फेवर में और प्रिजन से बाहर हुई फाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। वोंग बोर्ड से पूछता है कि क्या उन्होंने कभी कुमेटे के बारे में सुना है। कुमेटे एक्चुअल में कराटे ट्रेनिंग के 3 मेन एस्पेक्ट्स में से एक होता है, जहाँ पर ट्रेनी को फाइट करना पड़ता है एक रियल एनिमी के अगेंस्ट, और वोंग को अबॉमिनेशन इसी स्टेप के लिए चाहिए था। वोंग बताता है कि ब्लॉन्स्की को उसने ऑफर किया था फाइट के बाद उसके साथ कमरताज में चल के रहने के लिए, लेकिन ब्लॉन्स्की ने उसका ऑफर रिजेक्ट करके अपनी सजा पूरी करने के लिए वो वापस आ गया प्रिजन में। अब ब्लॉन्स्की अपने हल्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, ये प्रूव करने के लिए कि अबॉमिनेशन होते हुए भी वो खुद कंट्रोल में है, और यही चीज उसका केस और स्ट्रॉन्ग कर देती है। अब ये हियरिंग कमेटी जब वोंग को क्वेश्चन करने लगती है कि उसने इल्लीगल तरीके से एमिल ब्लॉन्स्की को जेल से बाहर निकाला है, तो इन सवालों का जवाब देने की जगह वोंग पोर्टल ओपन करके वहां से निकल जाता है। अब जब जेनिफर डीओडीसी ऑफिस से बाहर निकलती है तो फिर रिपोर्टर्स उसे घेर के क्वेश्चंस करने लगते हैं, जिनमें से एक रिपोर्टर उससे पूछती है कि क्या उसे उसकी पावर्स मिली है फ्रॉम अ माफिया हिट गॉन रॉन्ग। ये एक ईस्टर एग है मार्वल कॉमिक्स के एक और सुपर हीरो फ्रांसिस कैसल का, जो एक माफिया हिट में अपनी वाइफ और बच्चों को खोने के बाद बना था एक विजिलेंटे जिसका नाम है पनिशर। अब यही दूसरी तरफ डेनिस वर्सेस रूना द एल्फ वाले केस को लड़ रहा होता है पग। यहाँ रूना की लॉयर मेंशन करती है कि वो एक न्यू असगार्ड के डिप्लोमेट की बेटी है और इसी रीजन से वो केस खारिज करने को कहती है, लेकिन जज मना करता है ये कह के कि ये सिटी न्यू असगार्ड नहीं है। तो यहाँ रूना कोट करती है थॉर का डायलॉग जो उसने थॉर रैग्नारोक के क्लाइमैक्स में कहा था, Asgard's not a place, it's a people. Asgard is not a place, it is a people. लेकिन जज उसकी इस बात को खारिज करके केस को आगे बढ़ाता है। अब एक बार में जेनिफर और निक्की से मिलता है पग, जहां वो डिस्कस करते हैं अपना केस। यहाँ पे फिर फोर्थ वॉल ब्रेक करके जेनिफर मेंशन करती है कि अब शो में दोनों केसेस यानी कि प्लॉट ए और बी को कनेक्ट किया जा रहा है इस पॉइंट के थ्रू, और ऐसा ही आगे होता भी है क्योंकि पग जेनिफर को ही एक विटनेस के रूप में यूज करता है ये प्रूव करने के लिए कि डेनिस एक्चुअल में एक डिल्यूजनल पर्सन है, यानी वो बिलीव करता है अनरियलिस्टिक चीजों पे। जिसके बाद जज रूना के अगेंस्ट डिसीजन देता है और पग केस जीत जाता है। यही कोर्ट हाउस में पीछे बैठी होती है मेगन दी स्टैलियन, जो इस एपिसोड के एंड क्रेडिट सीन में एक फन वे में शी हल्क के साथ ट्वर्क करते हुए भी दिखती है। यहाँ जेनिफर भी अपना केस जीत जाती है और एमिल ब्लॉन्स्की को पैरोल पे छोड़ दिया जाता है, और जेनिफर फाइनली जाती है न्यूज चैनल पे इंटरव्यू देने ताकि वो सच्चाई बता सके। लेकिन यहाँ भी वही न्यूज चैनल्स वाले चोचले होते हैं और वो उससे उल्टा उसकी डाइट और एक्सरसाइज प्लान्स पूछने लगते हैं। अब इंटरव्यू के बाद जब जेनिफर वापस अपनी कार की तरफ जा रही होती है तो उस पर अटैक करते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। अब ये एक्चुअल में कुछ थग्स है जिन्होंने एक असगार्डियन कंस्ट्रक्शन वर्कर से उसके टूल्स और हेलमेट चुराए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक ईस्टर एग है मार्वल कॉमिक्स के द रैकिंग क्रू का। मार्वल कॉमिक्स में डर्क एक डेमोलिशन कंपनी में काम करता था जिसे एक असगार्डियन सोर्स से पावर्स मिल गई थी, जिसके बाद उसने खुद का नाम रख लिया रैकर और उसके क्रू को ज्वाइन किया थंडरबॉल, बुलडोजर और पाइल ड्राइवर ने। लेकिन एमसीयू में इस चीज को एक जोक की तरह दिखाया गया है। लेकिन नोटिस करने वाली चीज है कि यहाँ पर ये अटैक किया जाता है शी हल्क का ब्लड सैंपल लेने के लिए, और रैकिंग क्रू एंड में मेंशन करता है अपने बॉस को, जिसका मतलब है कि
कोई बॉस लेवल विलन अभी भी पेंडिंग है जो हमें शो में आगे दिखाई देगा। अब सोचने वाली बात है कि ये बॉस एक्चुअल में हो कौन सकता है। शी हल्क के तीनों एपिसोड्स में हमें बहुत सारे केमियोज देखने मिले और फ्यूचर के एपिसोड में हमें एक और केमियो देखने मिलेगा डेयरडेविल का। तो मोस्ट प्रोबब्ली ये बॉस विलन हो सकता है डेयरडेविल का आर्च राइवल विल्सन फिस्क एके किंगपिन। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। शी हल्क के पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ये वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।